ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए। फर्रुखाबाद में आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए मथुरा जनपद में हाल ही में हुई 3 घटनाओं की जांच की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो 10 मार्च को लखनऊ विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मृतक परिवारों को 25 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की मांग की। जो चंद्रशेखर आजाद जी 28 तारीख को मथुरा में जाते हैं, कन्नौर गांव में, वहाँ पे बहुत बड़ा हिंसा हो जाता है गांव के अंदर भगत सिंह नगरिया में, जो चंद्रशेखर आजाद जी को पथराव किया गया उसको लेकर बहुत बड़ा मामला है और चंद्रशेखर आजाद जी की जान की मारने की धमकी भी दी गई वहाँ पर है। जो वीडियो वायरल हुआ है, भाजपा द्वारा रणनीति पूरी तैयार से किया गया है और जो गुंडा राज चल रहा है वो गुंडा राज को खत्म किया जाए उत्तर प्रदेश से। क्या मांगे लेकर आए हो आप? मांगे जो लेके आए, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी की जेट सुरक्षा सुरक्षा दी जाए। जो मथुरा के अंदर जो बेटियों के साथ जो बारात को 24 तारीख को घटना हुई है, सबसे पहले उन लड़कियों की शादी की जाए। जो 7 तारीख को है उसमें सुरक्षा दी जाए, उनको जो सहयोग है उनको सहयोग दिया जाए। भगत नगरिया में जो भाई के ऊपर काफिला पर पथराव हुआ है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां घर में हुई लूट की घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूट का सभी सामान बरामद कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मझौला थाना क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर 16A में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 दिन पहले असमौली जिला संभल निवासी पीड़ित को अज्ञात बदमाशों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पास लूट लिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सारा सामान, जिसमें मोटरसाइकिल, रुपए, कागजात और मोबाइल फोन शामिल हैं, बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 1 दिन पहले नया मुरादाबाद से ये लूट की थी और ये योजना मोनू सिंह और नदीम ने मिलकर बनाई थी। आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उसे फोन किया और लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल को बरामद किया है। देखिए 1/3/2025 को मझौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल, 8100 रुपए और मोबाइल फोन लूटा गया था। इसका अनावरण कल सफलतापूर्वक किया गया है मझौला पुलिस द्वारा। इसमें 4 लोग की अरेस्टिंग की गई है जो घटना में सीधे इन्वॉल्व थे, और एक जो घटना के पीछे था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आलिम, आरिफ, इरफान और नदीम, ये घटना को डायरेक्टली इन्होंने घटना को लूट के अंजाम दिया था, और मोनू सिंह जो है इसके पीछे था, तो उसको 120B में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सारी चीज़ बरामद हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल, 6100 रुपये, 4 मोबाइल और आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। और साथ में जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयोग में लाई गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी इनका क्या क्रिमिनल इतिहास है इसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। तो ये इस तरह की घटनाओं को पहले भी जब दे चुके हैं? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इनका पूर्व का इतिहास क्या है ये सारी चीज़ें जानकारी हम लोग ले रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां महाकुंभ प्रयागराज से लाए गए गंगा जल को पुलिस ने श्रद्धालुओं को वितरित किया। देखिए इसकी झलकियां। मुरादाबाद जनपद के रामलीला ग्राउंड लाइन पार थाना मझौला क्षेत्र में महाकुंभ मेला प्रयागराज के समापन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पवित्र गंगा जल का वितरण किया गया। 27 फरवरी को महाकुंभ मेला समाप्त हो गया था, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया था। जो लोग किसी कारणवश मेला नहीं जा सके, खासकर स्कूल के बच्चे और अन्य सनातनी, उनके लिए ये पहल की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में गंगा जल लाकर मुरादाबाद पुलिस ने उसे विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस मौके पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह की मौजूदगी में लोगों ने जल लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस कार्य की सराहना की। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उसके पश्चात
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए कि यह पवित्र गंगा जल सभी जगह सभी जनपदों में पहुँचे। उसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में भी जो हमारी टीम फायर की वहाँ गई थी, उन लोगों ने इस टैंकर में पवित्र जल वहाँ से लिया और आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड में इसका वितरण हो रहा है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सबको हम लोग यहाँ वितरित कर रहे हैं। अभी एक दो जगह और भी हम लोग इसको यहाँ से भेजेंगे और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पवित्र गंगा जल अपने घर में ले जाएँ और जो एक आस्था है इस जल के प्रति, उसका जो एक महाकुंभ में जो जल हमें प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करें अपने घर। सर, प्रयागराज से जो जल लाया गया है और जो लोग नहीं जा पाए थे उनको वितरण किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रशासन द्वारा बहुत ही सराहनीय और तारीफ़ के काबिल कदम है। जो लोग गरीब भाई हमारे नहीं जा पाए हैं सनातन के, उनके लिए जल की यहाँ व्यवस्था कराई गई है सरकार ने। इससे बढ़िया तो कोई बात ही ना है। जो कि लोग रह गए हैं अपने काम काज से नहीं जा पाए हैं पैसे की व्यवस्था की वजह से, उनके लिए घर में जल व्यवस्था उनकी हो जाएगी, जिससे कि वो भी कुंभ का आनंद ले सकेंगे और हम वो ये नहीं समझेंगे कि हम कुंभ में ना स्नान कर पाएँ। सर, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी के लिए कि उन्होंने अच्छा पहल की है? वो तारीफ़ के काबिल कदम है योगी जी का। ये तो सनातन के लिए जो है उन्होंने ये सोचा कि जो लोग पवित्र नहीं हो पाए हैं वो अपने घर पे ही पवित्र ग्रहण करें, लिहाजा स्नान से उन्हें भी जो आगे आने वाले जो समय में अपना कुंभ स्नान का फल प्राप्ति हो। ठीक। सर, आज यहाँ प्रयागराज से जल लाया गया है जो कि जो लोग स्नान नहीं कर सके थे और नहीं किसी परेशानी कारण नहीं जा पाए थे, उसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने जो महाकुंभ कराया, इतना ऐतिहासिक, पूरी दुनिया का, वहाँ पर लोग गए, जो लोग फिर भी रह गए घरों पे अपने, तो उनके लिए ये जल की व्यवस्था की गई है कि वो लोग आ जाएं पवित्र रामलीला ग्राउंड में और जल ले जाकर अपने जब स्नान करते हैं तो उसमें डालें और स्नान करें। और जो त्रिवेणी का पवित्र जल है, गंगा यमुना सरस्वती, उनका उद्देश्य है कि हर आदमी को ये लाभ मिले, जिससे उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। सर, जैसे कि प्रयागराज से लगातार गाड़ी चलकर आई है और हर जनपद में आई है, लगभग कितने घंटे में जल पहुंचा है? ये बड़ी, इस गाड़ी की इतनी पवित्रता का जो इसमें जल है उसकी ऐसी मॉनिटरिंग करी गई, हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर थाना स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर दी गई। अब गाड़ी कहाँ पहुंची, अब गाड़ी कहाँ पहुंची, तो इसकी पवित्रता भंग ना हो, शुद्धता बरकरार रहे और सब लोगों के घरों पे ये जल पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग योगी जी के हेड क्वार्टर से की गई है। सर, जैसे बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस जल का वितरण कर रही है और उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी पुलिस को, और जो फायर ब्रिगेड यूपी पुलिस का एक अंश होता है जो फायर सर्विस की सेवा देता है, उसने अपनी गाड़ियों को बिल्कुल पवित्र करके, साफ़ करके, जो टैंक होते हैं उसके, वो लाए हैं और पवित्रता के साथ ही पूजन करके वो जल का वितरण कर रहे हैं। सर, सनातन हित में मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य किया है, इसके लिए उनकी क्या सराहना करना चाहेंगे? सनातन हित में योगी जी ने तो पूरे प्रदेश की जनता के वो ख्याल करते हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सनातन तो इससे बहुत आगे बढ़ता है, लोगों में जागरूकता आती है और जो लोग कुछ नहीं भी मानते हैं तो उनकी विचारधारा में भी शुद्धि आती है, पवित्रता बढ़ती है। और इस गंगा जल को ग्रहण करने से, चाहे वो कोई भी सही, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसकी पवित्रता बढ़ती है और उसकी धार्मिकता बढ़ती है। और ये कुंभ जो है 144 साल बाद महाकुंभ हुआ है, तो इसमें तो जो लोग अब स्नान कर लेंगे और उसका जल ग्रहण कर लेंगे तो उनके जीवन में तो खुशहाली निश्चित रूप से आएगी, देश की भी खुशहाली होगी, प्रदेश की भी खुशहाली होगी। और जो लोग दुनिया से आए हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हों, अमेरिका के हों या किसी भी देश के हों, और तो और इसमें मैंने देखा है हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में वहाँ व्यवस्था में लगे और उन्होंने गंगा स्नान किया। तो सबके लिए कल्याण की योजना है मुख्यमंत्री की और सबका भला हो, ये मुख्यमंत्री की सोच है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां 6 मार्च को इंडियन डेंटल एसोसिएशन शाखा द्वारा निःशुल्क विशाल दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 6 मार्च को खिरनीबाग रामलीला मैदान में इंडियन डेंटल एसोसिएशन शाहजहांपुर शाखा द्वारा निःशुल्क विशाल दंत परीक्षण शिविर का आयोजन
किया जाएगा। ये शिविर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शिविर होगा जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी रहेगी। शिविर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। इस शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना करेंगे, जबकि IMA यूपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर PK अग्रवाल, IDA यूपी प्रेसिडेंट डॉक्टर TP चतुर्वेदी और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। शिविर में दांत मुंह की सभी बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। BPL कार्ड धारकों को 10% की छूट भी दी जाएगी। एसोसिएशन का उद्देश्य है कि निर्धन वर्ग को सकुशल दंत चिकित्सकों से सही इलाज मिल सके। शान भाई नमस्कार। ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन शाहजहाँपुर ब्रांच हमारी, उसके द्वारा ये कैंप लग रहा है। तो जितने भी शाहजहाँपुर के डेंटल एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स, डेंटल डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये कैंप लग रहा है। ये एक दिन का कैंप है। 6 मार्च हम लोग डेंटिस्ट डे मनाते हैं। डेंटिस्ट डे मनाने का मेन उद्देश्य है कि आम पब्लिक, हम दंत चिकित्सकों को धन्यवाद व्यक्त करती है कि आप उनके चेहरे पे स्माइल प्रदान कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ हमेशा बनता है कि हम आम पब्लिक को उनके चेहरे पे मुस्कान हमेशा देते रहें। इस मुस्कान को देने के लिए एक निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और ये कैंप के जरिए 1000-2000 जो भी पब्लिक है उसको हम अवेयर कर सकें कि हाउ टू मेंटेन योर ब्रश टेक्निक, हाउ टू मेंटेन योर टीथ्स, कैसे हम अपने दांत को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में अगर हम देखें, अगर हमारे पूरे शरीर में अगर दांत नहीं है तो हमारा शरीर बन ही नहीं सकता। सिर्फ इसको 32 मोती ऐसे ही नहीं बोलते हैं। 32 मोती का मतलब है ये दांत ही आपके शरीर को बनाते हैं, क्योंकि आप दलिया, दाल चावल, दूध, ब्रेड हमेशा नहीं खा सकते। आपको कुछ हष्ट पुष्ट चीज़ें खानी होगी अपने शरीर बनाने के लिए। इसको माध्यम को रखते हुए पब्लिक को अवेयर करने के लिए एक निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है 6 मार्च को, हैप्पी डेंटिस्ट डे के तहत। हम सब ये चाहते हैं कि आम पब्लिक आप लोगों के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि आम पब्लिक को इससे बीमारियों से क्या निजात पा सकें, लाभान्वित हो सकें। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरीके से उनको निःशुल्क दवाइयाँ या पेस्ट बांट सकें। हम लोग की कंपनी से बात चल रही है, अगर इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उनको अवेयर करेंगे कि ब्रश कैसे करते हैं, ब्रश करने के तरीके क्या हैं, कितना खाना खाना है, कितना शाम को खाना खाना है, ब्रश कब आपको बदलना चाहिए, ब्रश की तरीका क्या है करने का। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और मैं मीडियम के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कैंप होगा। हमारे यहाँ के यूपी स्टेट के IMA प्रेसिडेंट और IDA प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि सर इतना बड़ा कैंप अब तक के उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है, जहाँ की सभी दंत चिकित्सक एक फील्ड में इकट्ठे होकर कैंप लगाएं। तो ये आप लोगों के माध्यम से लगेगा तो हम बहुत गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सर। डॉक्टर्स में हम लोग की हमारे यहाँ 45 डॉक्टर्स हैं, उम्मीद और डॉक्टर्स की वाली, लेकिन 45 डॉक्टर्स हम लोग हैं जो IDA से जुड़े हुए हैं। हम लोग का मेन प्रयास है जो डेंटल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है वही इस कैंप में होगा और बाहर का कोई डेंटल एसोसिएशन से बाहर का कोई डॉक्टर नहीं होगा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता शान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर सोनभद्र से है, जहां जिले के गांव मनबसा में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के दुधी ब्लॉक के फ्लोराइड प्रभावित गांव मनबसा में सोमवार को मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी और जिलाधिकारी BNS सिंह ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने फ्लोराइड युक्त जल स्रोतों से पानी पीने से मना करते हुए सभी प्रभावित गांवों में टैंकर से पानी आपूर्ति का आदेश दिया। मंडलायुक्त ने हिंडाल्को द्वारा स्थापित RO प्लांट का निरीक्षण किया और 20 वर्षों से खराब पड़ी सड़क के निर्माण का आश्वासन दिया। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। इस मामले को लेकर हाल में ही अखिलेश यादव ने विधानसभा और लोकसभा में सरकार से सवाल उठाए थे। जिलाधिकारी ने कहा कि टैंकर से पानी की आपूर्ति स्थायी समाधान नहीं है और जल जीवन मिशन को बेहतर विकल्प बताया। साथ ही उन्होंने लोगों को पानी उबालने और फिल्टर करने की सलाह दी। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।